हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञानौरा का यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CGL 19 के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनके हर शिफ्ट के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और हम हर रोज एक सेट करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप पहले एक बार इस वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 24, 15 और 12 दिन में करते हैं। मतलब ए, बी और सी हमारे जो हैं वो 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, मतलब जो स्टार्ट किया है वो बी और सी ने किया है और 3 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया। मतलब इन दोनों ने 3 दिन तक कार्य किया है, बी प्लस सी ने 3 दिन तक काम किया है। तो जो इनके 3 दिन के काम को करने के बाद जो काम बचा है वो ए ने किया है। तो हम देखते हैं यहाँ से इनका 3 दिन का काम निकालते हैं पहले। तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलता है क्या, टोटल वर्क, जो कि कितना हो जाता है आपका 120। ये हो गया आपका टोटल वर्क। और यहाँ पे इनकी आएगी एफिशिएंसी। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। बी एक दिन में कितना काम करेगा यहाँ से, 8। और सी एक दिन में कितना काम करेगा आपका 10। तो बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 18 हो गया इनका काम। और ये 3 दिन में कितना करेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, 54। तो आपका बचा हुआ कार्य कितना बचता है, शेष कार्य, मतलब रिमेनिंग वर्क आपका कितना रहा, 120 में से आप 54 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 66 कार्य बचेगा आपका। और इसे अकेले ए को करना है। हमारे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेला 66 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि ये एक दिन में 5 काम करता है। तो जब ए एक दिन में 5 काम करता है तो 66 कार्य को कितने दिन में करेगा, 66/5, जो कि आपका आता है कितना, 13 सही 1/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपके और हमें दिया हुआ है 10 ए की वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है। तो 10 ए इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5/6। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो साइन ए और कॉस ए है, ये कॉस ए और साइन ए दिया हुआ है, तो इन्हें हम टेन ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। और टेन ए में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब हम इनमें ऊपर नीचे कॉस ए का भाग दे देंगे। तो देते हैं, चलो 8 साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 4 कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन में आया कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आपका यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, तो आपके पास बचा क्या, 8 tan ए माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2 tan ए। हमें tan ए की वैल्यू पहले से हमारे पास है, तो 8 इंटू 5/6 माइनस 4 1 प्लस 2 इंटू 5/6। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है, ये आपका गया कि 4 बार, ये 3 बार, तो यहाँ से 12 और ये 20, मतलब कि ये आ गया 8/3। और ये नीचे से क्या आया, ये 3 बार, ये भी आ गया आपका 8/3। तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ से आपको मिलता है 1, जो कि आपका आंसर है। ऑप्शन ए हो गया यहाँ से आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x - y = 4, xy = 45
और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। x ये हो गया, y ये हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 4 आपको दिया हुआ है, मतलब कि 9 माइनस 5 बराबर भी 4 ही आ रहा है। तो आपका यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, तो आप सीधे की सीधे यहाँ पर इनकी वैल्यू रख सकते हैं। तो 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो आपका क्या आता है 729 माइनस 125। तो आपका क्या हो गया यहाँ से 406, आपका आंसर हो गया 604, ऑप्शन नंबर ए। और तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। सॉरी, मतलब कि हमारे पास रेडियस जो दी हुई है वो 42 दी हुई है और वृत्त के 8 चक्कर लगाने हैं। मतलब कि एक वृत्ताकार मैदान ये हो गया हमारा और इसकी रेडियस है हमारी 42। अब इसके 8 चक्कर लगाने हैं, मतलब कि इसकी जो परिधि है हमें उस पर 8 बार घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 8 चक्कर कितने हो जाएंगे 8 इंटू परिधि, और इसकी परिधि कितनी है 8। परिधि क्या होती है वृत्त की 2 पाई आर, तो 8 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42, तो इससे ये क्या कितनी बार 6 बार, तो ये आपका कितना हो गया 16 ये हो गया ये, तो ये आपका आता है यहाँ से 2112, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इस ये डीआई का क्वेश्चन है। आपको कुछ डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, और तो आपको क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। मतलब कि 2015 में कुल कार कितनी है, टोटल कितनी है, टोटल कार है हमारे पास 100, और ये कह रहा है कि टोटल कारों का ठीक 20% है। तो ठीक 20% मतलब 100 का 20% कितना हो जाता है 20। तो 2015 में 20 किस टाइप की कारें हैं, आपकी ई टाइप की कारें हैं, तो आपका आंसर ई होता है यहाँ से। तो ई किस ऑप्शन में, आपके ए में, तो आपका ऑप्शन हो गया ए आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। मतलब कि 100 रुपए थे, हम 100 हमारा क्रय मूल्य, सीपी हो गया हमारा, माना हमने क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचा, मतलब कि 10% की हानि हुई। तो ये रह गया आपका सेलिंग प्राइस होगी आपकी 90। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया ये आपका। यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो यहाँ से अगर इसको 20% का लाभ हो तो कितने मिलेंगे 120। तो इसने अभी कहा हमसे कि अगर उसने इससे 332 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका 332 है। तो आपका यहाँ से ये कितना आता है 30। ठीक है, तो 30% जो है आपका वो 332 है। तो आपसे पूछ रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या थी हमारी 90%। तो 30 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 332/30, और हमें 90 की वैल्यू चाहिए तो इंटू 90 कर देते हैं यहाँ पर। तो 30 से ये 3 बार गया, ये क्या आ गया आपका 996, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये रहा हमारा। इसके हमें क्या करना है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस, माइनस की जगह प्लस, और
इनटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। ये हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो हम सीधे सीधे रख देते हैं। 42 माइनस की जगह प्लस किया, 12 इंटू की जगह डिवाइड किया हमने, प्लस की जगह फिर माइनस किया, डिवाइड की जगह इंटू किया और ये प्लस की जगह फिर हमने माइनस कर दिया। तो इसके बाद हमारा ये आ जाता है, इंटू की जगह हमने डिवाइड कर दिया, माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया, प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया और डिवाइड की जगह हमने इंटू कर दिया। तो हम बोर्डो मास से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। डिवाइड तो यहाँ से क्या मिलता है हमें 4, ये फिर इंटू सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से आता है 16, मतलब कि 42 और 4 46, 46 माइनस 16 और 15 31, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से 4, ये 4 8 माइनस 27। तो हमारा आंसर क्या आता है, ऊपर से ऊपर बचता है आपका 15, नीचे बचता है माइनस का 19। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, माइनस के 15/19। ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, फिर से डीआई का एक क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। तो 25%, तो 2013 और 14 की कुल कारें हम देखते हैं। 2013 और 14 में कुल कारें हैं हमारे पास 300, तो इनका 25% क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 75। अब हमें ये देखना है कि इनमें 2013 और 14 में किस में 75 बन रहा है, इसमें। तो ये देखो, इसमें नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर मिलता है हमें 40 + 35, 40 + 35 हो गया हमारा 75। ओके, तो ये किस टाइप के हैं, डी टाइप की। तो आपका ऑप्शन हो गया डी आंसर। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा कह रहा है कि ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाएं ए बी ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 और 130 के कोण बनाती हैं। तो हमें कोण बी ए सी, मतलब कि एक हमारे पास सर्किल है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ए बी और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है सी। तो यहाँ से एक जीवा ए बी है, यहाँ से एक जीवा ए सी है। ये आपका सर्किल हो गया ओ, सेंटर हो गया ओ। तो यहाँ से ये कह रहा है कि आपका ए बी जो जीवा है ये आपके सेंटर से कोण बना रही है कितने का, 110 का, और ये जो है आपकी ये बना रही है कितने का, 130 का। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 240। तो 360 में से आपके अगर 240 जाते हैं तो आपका ये कितना बचेगा, टोटल 120, 120 बचेगा। और ये आपसे पूछ रहा है बी ए सी मतलब ये वाला कोण, बी ए सी ये वाला, मतलब कि ये है आपकी परिधि का कोण और ये है आपके सेंटर का कोण। तो आपको पता होगा कि परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण सेंटर पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है। ठीक है, तो आपके सेंटर पर कितना है 120, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 60। तो आपका कोण बी ए सी इज इक्वल टू 60, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक रेलगाड़ी है जो एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। जब आपको पता होगा कि जब रेलगाड़ी किसी पोल को पार करती है तो वो खुद की दूरी को पार करती है, खुद जितनी उसकी खुद की लंबाई है उसी को वो पार करती है, मतलब कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेन को अकेले ये पार करती है कितने में, मान के 12 सेकंड में, और ट्रेन प्लस ब्रिज को ये कितने में करती है, 36 सेकंड में। ठीक है, ब्रिज आपका कितना है, 170 मीटर का। ठीक है, तो जैसे आपका ट्रेन को अकेले कितने में पार करेगी, 12 सेकंड में, तो अकेले ब्रिज को कितने में कर लेगी ये, 36 में से 12 गए आपके, ये करेगी 24 सेकंड में। तो और ब्रिज की आपकी लंबाई कितनी दी हुई है, 170 मीटर, तो इसको चॉइस, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में, आपकी स्पीड आ गई, स्पीड, और हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसे 170/24 इंटू 18/5, 6 3 6 4 5 3 5 15 2 4, ये हो गया आपका, यहाँ से ये गया कितनी बार, 17 बार, तो ये आया 51/2, तो आपका आंसर हो गया 25.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विद्यालय में कुल संख्या 640 है, मतलब कि 640 है हमारे पास कुल संख्या, जिनमें से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के, अच्छा लड़के और लड़कियों के बीच अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज 5 हैं और ये 3 हैं, मतलब कि ये टोटल 8 यूनिट हैं, तो 8 यूनिट हैं, तो 80, ये हो गया 8 यूनिट, तो आपका कितना कितना निकल के आ गया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 80, तो आपके बॉयज यहाँ से कितने हो जाएंगे, इंटू 80 करोगे तो 400, और यहाँ से ये गर्ल्स आ गई आपकी 240, तो यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का और नामांकन कर दिया, मतलब कि 30 लड़कियां और आ गई, तो आपका अब रेशियो क्या हो गया, 400:270। ठीक है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, अब ये कह रहा है कि हमें और कितने बॉयज ऐड करने हैं कि इन दोनों का जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:9 में आ जाए। तो हमें क्या करना है कि गर्ल्स की संख्या सेम रखनी है, तो गर्ल्स की संख्या पहले हम सेम बनाते हैं, तो गर्ल्स की संख्या सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 9 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 270 आ जाए, 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 30 से, तो हमारा 270 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाता है हमारा 420, तो बन गया हमारा। तो हमने कितने कितने बॉयज ऐड करें, पहले हमारे पास 400 थे, अभी 420 है हमारे पास, तो कितने बॉयज ऐड हुए, 20। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें दिया हुआ है x, अगर हम यहाँ पर मान लें इसके अनुसार कि हमारा a बराबर b बराबर c इज इक्वल टू 1, अगर हम मान लें तो क्या होता है, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि आपका x बराबर y बराबर z आ जाता है यहाँ से। तो हम इस वाली इक्वेशन में y z की जगह भी x रख देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर ही आ गया आपका, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो हम इन वैल्यूज को सीधे सीधे यहाँ पर रख देते हैं, तो 1 + 1 + 1/1, तो आपका आंसर आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस AB/100। तो इसमें अगर हम रखते हैं तो 40
बढ़ाई गई है तो पॉजिटिव आएगा, घटाई है तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, इंटू 20। तो यहाँ से प्लस, अगर हम यहाँ पे 40 माइनस का 20 अपॉन 100, तो यहाँ से आपका क्या आता है 20 माइनस ये कितना आएगा 8, तो आपका कितना हो गया 12% आपका बढ़ गया, पॉजिटिव आया तो 12% आपका बढ़ जाता है यहाँ से। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबरों का योग 6 नंबर का 7 गुना है। मतलब कि हमारे पास 6 नंबर हैं, 4 5 6, ये 6 नंबर हैं। तो जैसे इसे हम x मान लेते हैं, तो ये जो 5 हैं, ये जो 5 हैं वो हमारे 6वें नंबर के 7 गुना है, मतलब कि x का 7 गुना है, मतलब कि हो गया है आपका 7x। और इन सभी का उनका औसत कितना है 136, मतलब टोटल सम हमारे पास क्या है 136 इंटू 6, जो कि आपके किसके बराबर है x प्लस 7x इज इक्वल टू 136 इंटू 6, आपका ये हो गया 8x इक्वल टू 136 इंटू 6। तो इससे 8 से कितनी बार जाएगा 8 1, ये हो गया कितना आपका 60, 102 आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, x की जगह हमें देखना है कि क्या रखें कि 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि आपके जो इकाई के साइड से जो लास्ट वाले 3 अंक हैं उनमें अगर 8 का भाग पूरी बार जाता है, अगर वो पूरी तरह उससे डिवाइड होता है तो वो 8 पूरी संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इस जगह पे आप क्या रख सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या क्या रखोगे, छोटे पूर्णांक कौन से होते हैं आपके, 0 से स्टार्ट होते हैं पूर्णांक, इंटीजर जो होते हैं। तो आप सबसे पहले 0 ही रख के देख लें। तो 0 रखते हैं तो 504 में 8 का भाग दो, तो 48 8 24, 63 बार पूरी तरह जा रहा है। तो हमारी यहाँ से छोटा पूर्णांक भी यही होता है, इसके बाद हमें कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर x की जगह 0 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ से चाहिए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, a की जगह 0 और b की जगह हम 45 डिग्री रख लेते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं इसको, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा 10 0, तो और ये 1 प्लस 10 45 क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1, तो आपका ये हो गया 4। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये वाला कहता है कि ABC ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें MN और BC दोनों समांतर हैं। MN और BC ये दोनों समांतर हो गई, और MBCN एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि ये वाला MNBC ये वाला हो गया, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 130। ठीक है, और आपके पास AN और NC आपको दिया हुआ है, AN ये दी हुई है आपको 4 और NC दी हुई है आपको 5, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज MAN, मतलब ये छोटू वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका x मान लेते हैं हम कुछ देर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, इसका और इसका दोनों का अनुपात, एरिया का अनुपात निकालते हैं, मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया और त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इन दोनों की साइड्स के स्क्वायर के अनुपात के बराबर। मतलब इसकी एक साइड क्या हो गई AC
AC का स्क्वायर अपॉन इसकी साइड क्या हो गई AN, N का स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि दोनों जो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो साइड्स के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये क्या होता है ABC क्या है आपका ABC हो जाएगा आपका त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल प्लस आपके जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है MBCN का क्षेत्रफल जो होगा आपका AC क्या है आपकी AC क्या हो जाएगी AN प्लस NC, मतलब ये हो गई आपकी 9 का स्क्वायर अपॉन AN क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गई 81 अपॉन 16। यहाँ पे ये होता त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल। तो इसका हमने x माना हुआ है पहले से, ये भी x है आपका और ये आपको दी हुई है कितनी 130। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 130 इज इक्वल टू, ये आपका x इधर गया 81 अपॉन 16 x ये हो गया। अब एक इस x को इधर ले आते हैं हम, तो इसको हटा दें यहाँ से, तो हमें मिलता है यहाँ से 1681 माइनस 81x माइनस 16x अपॉन 16 इज इक्वल टू 130। तो यहाँ से ये हो गया आपका 65x अपॉन 16 और 130, 13 से 5 बार या 10 बार, तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका सॉरी 13 से 5 बार गया, यहाँ पे 10 था तो ये 5 से 2 बार गया, तो ये 16 इंटू 2 आपको मिल जाता है 32 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य 28% की छूट देने पर भी उसे 12% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य आपका 224 दिया हुआ है और क्रय मूल्य मतलब आपसे सीपी पूछा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं एमपी मतलब कि अंकित मूल्य हो जाएगा मार्क प्राइस और सीपी मतलब आपका क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज जितना हम प्रॉफिट मिल रहा है हमें अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे एमपी दिया हुआ था आपको 224, आपके पास सीपी और आपको गेन परसेंटेज कितना दिया हुआ है 12, तो 100 प्लस 12 कितना हो गया आपका 112 और 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 28, तो हो गया 72, मतलब कि आपका 112 224 के बराबर है। तो 112 ये कितने बार 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से आप अगर सीपी लाओगे, सीपी क्या आ गया आपका यहाँ से 144 72 इंटू 2, तो 144 आपका सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से सीधे सीधे इस तरीके से। अगर आप ये फॉर्मूला आपको याद हो तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे जो हमारा बेसिक है थोड़ा, इसमें क्या करते हैं हमने माना 100 हमारा अंकित मूल्य है मतलब कि मार्क प्राइस। ठीक है, इस पर डिस्काउंट दिया हमने 28% का, तो ये कितना 28 घट जाएगा इसमें से रह जाएगा 72। ठीक है, और हमारे पास एक तरफ हम मान लेते हैं 100 इसे सीपी को, ये हमारा क्या आता है यहाँ से सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसे हम क्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ पे 100 भी, और इस पे क्या मिलता है हमें 12% का प्रॉफिट होता है, तो 12% प्रॉफिट मतलब 112 हो गया। ये आपका क्या आ गया, ये भी आपका एसपी आ गया विक्रय मूल्य। तो हमें अब ये दोनों बराबर करने हैं, ये दोनों हमारे बराबर होंगे, तो मतलब कि 72, अगर हमें निकालना क्या है यहाँ से हमें निकालना है क्रय मूल्य और हमें दिया हुआ है इस टाइम पे अंकित मूल्य। तो अगर अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है जो कि 100 बराबर आपका दिया हुआ है ऑलरेडी आपको 224, तो यहाँ से आपका 72 क्या हो जाएगा
ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, जो कि आपके 112 के बराबर है। मतलब कि 224 अपॉन 100 इंटू 72 इज इक्वल टू 112। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सीपी कितना है हमारा 100, तो 112 एक यूनिट का क्या होगा आपका 112 नीचे आ जाएगा आपका, 112 से यहीं से काट देते हैं हम इसे, ये गया 2 बार, तो ये कितना हो गया हमारा 144 अपॉन 100। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ये हमारी एक की वैल्यू है, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, ये ऐसे कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 144 आपका फिर से आंसर, ठीक है। अभी क्या किया हमने, इस वाले एसपी, क्योंकि हमारे पास अंकित मूल्य दिया हुआ था, तो हमने इसको निकालकर इस वाले एसपी के बराबर कर दिया था, जिससे हमें फिर सीपी मिल गया। या तो आप इस वाले तरीके से कर लो या उस वाले तरीके से कर लो, जो आपका मन करे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब कि R1 R2 आपको दिया हुआ है 3:4, ये आपको दिया हुआ है H1 H2, ऊंचाइयों का अनुपात, आपको आयतनों का अनुपात निकालना है बेलन का। बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होता है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर H1 R2 का स्क्वायर H2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर क्या है, R1 क्या है आपकी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, H1 क्या H क्या है 4, R2 क्या है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और H2 क्या है आपकी 9, तो 9 से 9 गया, 4 से ये 4 बार गया, मतलब कि आपका 1:4 आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन फिर से डीआई का आ जाता है यहाँ से, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लो। क्वेश्चन हमें पूछता है कि द परसेंटेज इंक्रीजेस इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 12, मतलब कि टोटल कार 16 में 12 से कितनी इंक्रीज हुई हैं। तो 12 में टोटल कार कितनी है आपकी 120, और 16 में कितनी है आपकी 180, तो कितनी इंक्रीज हुई है यहाँ से 60 इंक्रीज हुई है, कितने पर 120 से, तो 120 इंटू 100, तो ये 2 बार और ये 50, मतलब कि आपकी 50% इंक्रीमेंट हुआ है कार के प्रोडक्शन में, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं और हमें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13, तो हम इसे माइनस कर देते हैं, तो y से y गया हमारा, x माइनस जेड इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ से माइनस का 5, और हमारे पास एक और वैल्यू दी हुई है z प्लस एक्स इज इक्वल टू 17, तो यहाँ से क्या होता है z से z गया, तो 2x इज इक्वल टू इससे 5 गया, तो कितना 12, x आपका आ गया 6, ठीक है। तो आपका y क्या आ जाएगा यहाँ से अगर यहाँ पे 6 हो जाएगा, y आ जाएगा 6, y आ जाएगा आपका 2, और बचा क्या आपका z क्या आ जाएगा, जब y 2 है तो z क्या हो गया आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, y कितना है आपका 2 और z कितना है 11, तो ये हो गया 2 इंटू 11, तो 2 से ये गया 18 बार, मतलब कि आपका 18 अपॉन 11 आंसर हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एबीसी एक ट्राइंगल है, उसका एरिया 44 है, और बीसी जो उसकी साइड है उस पर डी एक उसका डी मिड पॉइंट है। तो हम बना लेते हैं एक बार, एबीसी ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, बीसी का मिड पॉइंट हो गया आपका डी, और एबी का आपका मिड पॉइंट हो गया ई। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, मतलब कि बीडीई का क्षेत्रफल इस वाले का छोटू त्रिभुज का
ठीक है। और इस पूरे का हमें दिया हुआ है इसने 44 जो एरिया दिया हुआ है। ठीक है। अगर एक मिड पॉइंट यहाँ पर और होता तो ये मिल जाता हमारा ऐसे और ऐसे बन जाता। तो ये 1 2 3 और ये 4 समान एरिया के आपके ट्राइंगल बन जाते। तो आपको इसका दिया हुआ है तो ये वाला कितना है, एक एरिया काउंट करता है खाली ये। ठीक है। और इसका, इस ट्राइंगल का और एक इस क्वाड्रिलेटरल का रेशियो क्या आ जाता है आपका 1:3 आ जाता है। ठीक है। तो 4 यूनिट बराबर आपका क्या होता है 44। तो यहाँ से 4 से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 11 और ये हमारी 1 यूनिट के बराबर ये, तो हमें 1 यूनिट की ही वैल्यू चाहिए थी तो हमारा आंसर हो जाता है 11। मतलब कि ट्राइंगल BDE जो है उसका एरिया आपका 11 हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत, ये आपका एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, इतना टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम में ये आपका अमाउंट आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि 5 वर्ष में कितने, कौन सा प्रिंसिपल होगा जिसका मिश्र धन इतना आ जाएगा। ठीक है। तो हम निकालते हैं। हमारे पास मूलधन दिया हुआ है कितना, प्रिंसिपल जो है हमारा दिया हुआ है 4300 रुपये। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और हमें मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 4644। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट ब्याज कितना आ जाता है, इसमें से ये घटा देंगे प्रिंसिपल तो आ जाएगा हमारा 344। ये आया 2 ईयर का। तो 1 ईयर का कितना हो जाता है 172 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका 172 4300 का कितने परसेंट है, ये आपका हो गया 4%। तो यहाँ से हमें मिल गई रेट। तो हमें नीचे वाली कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर से, इस वाले के लिए हमें रेट मिल गई है 4%। ठीक है। सेम है रेट इसलिए। तो हम हमारा जो यहाँ पे आर हो गया 4 और टाइम हमें दिया हुआ है 5 ईयर और हमने प्रिंसिपल मान लिया यहाँ पे 100। तो रेट 5 ईयर, रेट 4% और टाइम 5 ईयर के लिए 100 पर 5 ईयर का ब्याज का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ से कितना 20। ठीक है। ब्याज आपका 20 हो जाएगा। तो आपका मिश्रधन कितना हो जाता है 120 और हमें मिश्रधन कितना दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू 10104। ये हमें दिया हुआ है यहाँ से। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें राशि ज्ञात करनी है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है, 100 ज्ञात करना है। तो 120 बराबर ये है हमारा। तो एक बराबर आपका हो गया 10104। तो 100 के अपॉन 120, तो आपका 100 के बराबर क्या हो जाएगा इंटू 100 और कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये गया आपका 0, ये आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 5, ये आपका 6 से कितनी बार कट जाएगा, ये आपका कटेगा 1684, सॉरी 1684। आपका आ जाता है यहाँ से 1684 इंटू 5 जो कि आपका हो जाता है 0248। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से 8420 जो रुपए हैं वो 4% ब्याज की दर से 5 साल में 10104 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से आपको हमने 100 माना था प्रिंसिपल और 4% हमें दर मिल गई थी और आपके पास 5 ईयर का टाइम था। तो 5 साल में 4% दर से 100 पर ब्याज कितना अपना आ जाता है 20। तो हमारा मिश्रधन हो गया था यहाँ पे 120 और जो वो 120 के बराबर हमने इस मिश्रधन को रख दिया था। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, हमारा प्रिंसिपल मिल गया। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 24। हमें दिया हुआ है, हमें ये x और y की वैल्यू दी हुई है और हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसको बताने से पहले आपको एक नोट बता देता हूं मैं। अगर x, इफ x इज इक्वल टू a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा और y इज इक्वल टू
ए साइन एल्फा माइनस बी कॉस एल्फा। अगर दिया हुआ हो तो आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो आप अगर इससे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, तो हमारा ए स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 16 प्लस 25 आपका आ जाता है यहाँ से आंसर 41। ये तो डायरेक्ट हो गया। और आपको अगर इसका थोड़ा सा बेसिक चाहिए तो आप उसको भी देख लो। ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ से, अगर हम देखें कि अगर हम एक्स स्क्वायर निकालें तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाता है 16 कॉस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा 40 साइन ए कॉस ए और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए माइनस 40 साइन ए कॉस ए। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारा ये कट जाएगा सीधे सीधे। तो हमें क्या मिलता है यहाँ से हमें मिल जाता है आपका ये क्या है 16 कॉस स्क्वायर ए और 16 साइन स्क्वायर ए। ये अगर प्लस में आएंगे तो 16 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपको मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16 इंटू 1। और यहाँ से दूसरे से क्या मिलता है हमें 25 अगर हम ले लें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये भी आपका 1 हो गया। तो यहाँ से 25 इंटू 1 16 प्लस 25 आपका फिर से 41 आ गया, आपका ये आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। डीआई का क्वेश्चन फिर से एक और है। डीआई का क्वेश्चन हमारा है और ये हमसे कह रहा है कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कारों के उत्पादन में सबसे उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी हुई है मतलब कि 2016 से जो 17 की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। तो 2016 में यहाँ पे ये वाली कम है, तो यहाँ पे कितनी हुई है, यहाँ पे कमी हुई है आपकी 24 की, कितने पर 36 पर इंटू 100। तो ये आपका आ जाता है कितना 12 2 3 तो 200/3 तो ये हो गया आपका 66.66। यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है तो हम इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर फिर से कमी हुई है लेकिन इतनी कमी हमें दिख नहीं रही तो इसे भी हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वैसे दिख नहीं रही है फिर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से कितने का डिक्रीमेंट हुआ 16 का 38 पर इंटू 100। तो आपका यहाँ से कितना निकल के आता है, ये आ गया आपका 800/19 जो कि आपका 42% के अप्रोक्स आता है, मतलब कि ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से 66 है। अब स्कोर देख लेते हैं, इस पे क्या है आपका, यहाँ पे कितना हुआ है 22 कितने पर 50 पर इंटू 100 तो ये हो गया आपका 2 तो 44%, मतलब कि सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर हुई थी ए वाले में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हमारे 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हम कल हम 3 मार्च की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करिए और कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।